नमो नमः विद्यार्थियों, आज की ई कक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की पुस्तक रुचिरा तृतीय भाग और इसका हम पहला पाठ पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सुभाषितानि। हम इसके अभ्यास प्रश्नों को आज के इस वीडियो में जानेंगे और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पाठे दत्तानाम पद्यानाम सस्वरवाचनम कुरुत। पाठ में दिए हुए पद्यों अर्थात श्लोकों का सस्वर वाचनम, स्वर सहित वाचन अर्थात बोलना है उनको, कुरुत यानी करिए। तो ये हमने जब रिकॉर्डेड कक्षाएं हैं उनमें आपको मिल जाएगा। जब हमने श्लोकों को पढ़ा था तब हमने सस्वर वाचन किया था, तो उनके साथ में आप कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। श्लोक के अंशों में जो रिक्त स्थान है उनको पूरा करना है। समुद्र मासाद्य, ये हमारे पास पहले से है तो इसका आंसर होगा भवन्त्यपेयाः। दूसरा है श्रुत्वा, या ये इसका आंसर है वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। तीसरा है तद्भागधेयम, इसका आंसर है परमम पशूनाम, तो इसका आंसर है परमम। विद्याफलम कृपणस्य सौख्यम, इसका आंसर है व्यसनिनः। पौरुषम विहाय यह अवलंबते, इसका आंसर है दैवमेव। अंतिम है चिंतनीया ही विपदाम प्रतिक्रियाः, इसका आंसर है आदावेव। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, आपको जो श्लोक पढ़ाए गए हैं उनके छोटे छोटे भाग यहाँ पर दिए गए हैं, उनको खालिस्तान को भरना है। अगर आपको श्लोक अच्छे से याद हैं तो आप इनको आसानी से कर सकते हो। और मैं तो कहता हूँ कि श्लोक याद करने का यही फ़ायदा होगा कि आपको बहुत सारे प्रश्न आसानी से याद हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। अर्थात प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखना है आपको, यानी कि एक शब्द में लिखना है। तो पहला प्रश्न है, व्यसनिनः किम नश्यति। जो बुरी लत में लगा होता है उसका क्या नाश हो जाता है। तो इसका आंसर है विद्याफलम, विद्या का फल, यानी विद्या से जो फल प्राप्त किया हुआ है वो नष्ट हो जाता है। किसका? बुरी लत वाले व्यक्ति का। दूसरा प्रश्न है, कस्य यशः नश्यति। किसका यश नष्ट हो जाता है, अर्थात किसकी कीर्ति नष्ट हो जाती है। तो लुब्धस्य, इसका आंसर है लुब्धस्य, अर्थात लोभी व्यक्ति का यश नाश हो जाता है। तीसरा प्रश्न है, मधुमक्षिका किम जनयति। मधुमक्खी क्या उत्पन्न करती है, क्या बनाती है। तो इसका आंसर है माधुर्यम, अर्थात शहद। चौथा प्रश्न है, मधुर सूक्त रसम के सृजन्ति। अर्थात मीठी वाणी का निर्माण कौन करते हैं। तो इसका आंसर है संतः, अर्थात अच्छे लोग। पांचवा प्रश्न है, अर्थिनः केभ्यः विमुखा न यान्ति। जो याचक लोग होते हैं वो किन से विमुख नहीं होते हैं, अर्थात किन से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। तो इसका आंसर है महीरुहेभ्य, अर्थात वृक्षों से। तो चलिए चौथे प्रश्न की ओर। अधोलिखित तद्भव शब्दानां कृते पाठात् चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। अर्थात नीचे लिखे हुए तद्भव शब्दों के लिए पाठ से चुन करके संस्कृत के शब्द लिखो। तो उदाहरण दिया हुआ यहाँ पर कंजूस। तो कंजूस का होता है कृपणः, और कड़वे का होता है कटुकम। पूंछ अर्थात पुच्छः। लोभी अर्थात लुब्धः। मधुमक्खी अर्थात मधुमक्षिका। तृणम अर्थात तिनका अर्थात तृणम। तो चलिए पांचवें प्रश्न की ओर। अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। नीचे लिखे हुए वाक्यों में
कर्तापद और क्रियापद चुन करके लिखो। यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, संतः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। यहाँ पर कर्ता हो जाएगा संतः और क्रिया हो जाएगी सृजन्ति। कर्ता होता है जो वाक्य में जो कार्य करने वाला होता है वो होता है कर्ता, और क्रिया होती है जो हम इस वाक्य में कार्य कर रहे हैं वो क्रिया होती है। तो जो संत हैं यानी यहाँ पर संतः जो है अच्छे लोग हैं, वो क्या क्रिया कर रहे हैं, सृजन्ति यानी निर्माण कर रहे हैं। अगले पहले प्रश्न में है निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः। तो यहाँ पर जो कर्ता है वो हो जाएगा दोषाः और क्रिया हो जाएगी भवन्ति। दूसरे में है गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। यहाँ पर कर्ता है गुणाः और क्रिया है भवन्ति। मधुमक्षिका माधुर्यम जनयेत। इसमें है मधुमक्षिका जो है वो कर्ता है और जनयेत क्रिया है। पिशुनस्य मैत्री यशः नाशयति। इसमें मैत्री कर्ता है और नाशयति क्रिया है। नद्यः समुद्रमासाद्य अपेयाः भवन्ति। इसमें नद्यः कर्ता है और भवन्ति क्रिया है। तो चलिए चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। अर्थात रेखांकित पदों को आधार करके प्रश्नों का निर्माण कीजिए। इसमें रेखांकित पद है गुणाः। गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। यहाँ पर गुणाः को हटाना है और इसके स्थान पर कोई प्रश्नवाचक शब्द हमें लगाना है। तो प्रश्नवाचक शब्द है के। गुणाः बहुवचन में है और इसके आधार पर हमें प्रश्नवाचक शब्द भी बहुवचन में ही लगाना होगा। तो के गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। कौन गुणियों में गुण होते हैं, तो यहाँ पर उत्तर है गुणाः। हम बना रहे हैं प्रश्न, तो जो गुणाः है वो उत्तर है और के ये प्रश्न है। दूसरा है नद्यः सुस्वादुतोयाः भवन्ति। अब यहाँ पर नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली होती है, तो यहाँ पर प्रश्न बनेगा कौन स्वादिष्ट जल वाली होती है, तो काः सुस्वादुतोयाः भवन्ति। तीसरा है लुब्धस्य यशः नश्यति। लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है, तो किसका यश नष्ट हो जाता है, कस्य यशः नश्यति। किसका यश नष्ट हो जाता है, लुब्धस्य, तो यहाँ पर आ जाएगा कस्य। अगला है मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयति। मधुमक्खी शहद ही उत्पन्न करती है, तो इसका हो जाएगा कौन शहद उत्पन्न करती है, तो का माधुर्यमेव जनयति। कौन शहद उत्पन्न करती है। अगला है तस्य मूर्ध्नि तिष्ठन्ति वायसाः। उसके सिर पर कौवे बैठते हैं, तो उसके कहाँ पर कौवे बैठते हैं, तस्य कुत्र तिष्ठन्ति वायसाः। उसकी किस जगह पर कौवे बैठते हैं, तो हो जाएगा मूर्धनि अर्थात सिर पर। अब इस पाठ का अंतिम प्रश्न है उदाहरणानुसारम पदानि पृथक कुरुत। उदाहरण के अनुसार पदों को अलग कीजिए। यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है समुद्रम आसाद्य। यहाँ पर इसको अलग अलग करना है, तो एक शब्द है समुद्रम, दूसरा शब्द है आसाद्य। और अब चलते हैं माधुर्यम एव। अब जिस प्रकार से हमने देखा कि ये जो समुद्रम और आसाद्य शब्द मिला है, तो आगे यदि व्यंजन है तो अनुस्वार हो जाता है, और आगे यदि स्वर है तो उसी के अंदर मिल जाता है। तो यहाँ पर आगे स्वर है, जैसे आ स्वर है, और उससे पहले क्या है, म है, अधम। तो जिस प्रकार से हमें देखने को मिलता है माधुर्यम, यदि यहाँ पर माधुर्यम के आगे
कोई व्यंजन होता तो यहाँ पर अनुस्वार हो जाता, लेकिन यहाँ पर इसके आगे एव है तो ए क्या है, स्वर है, इसलिए क्या हो गया, आधा म, यानी म के नीचे हलंत लग गया तो आधा म हो गया। तो माधुर्यम और एव अर्थात माधुर्यमेव। अल्पमेव, अल्पम और एव। सर्वमेव, सर्वम और एव। दैवमेव, दैवम और एव। इसी प्रकार से है महात्मनाम उक्ति, तो महात्मनाम और उक्ति ही। विपदामादावैव, ये थोड़ा सा लंबा है तो इसका होगा विपदाम प्लस आदौ, ये तो हो गया जैसे हमने पहले देखा था, और आदौ और एव मिला तो क्या हो गया, आदावैव, यानी कि यहाँ पर अयादि संधि हो गई है तो आदावेव बन गया, तो पूरा शब्द बन गया हमारा विपदाम आदावेव। तो विपदाम प्लस आदौ प्लस एव। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने पहले पाठ के अभ्यास प्रश्न जान लिए हैं और विस्तार में हमने जाने हैं। इससे पहले जितने वीडियो हैं उनको आप अच्छे से देख लीजिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। धन्यवाद।